नमस्कार मित्रों। माँ को धरती से महान कहा गया है, किंतु प्रकृति तो सबकी माँ है। उसके आंचल का विस्तार उतना है जितना आकाश का। उसकी अमृतमयी छाया में जलचर, थलचर, नभचर सभी जीव आश्रय पाते हैं और उसके प्राण तत्वों से पालित पोषित होकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। दुर्लभ मानव तन की सार्थकता हेतु मनुष्य के लिए यह परम आनंद की यात्रा होती है, जो नैसर्गिक पर्यावरण के बिना संभव नहीं है। जब जन्म देने वाली माँ के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता, तो जड़ चेतन सब जीवों का योगक्षेम वहन करने वाली इस माँ से कैसे ऋण मुक्त हुआ जा सकता है। मित्रों, प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षिका है। अणु से पहाड़ तक, बूंद से सागर तक, प्रकृति का हर तत्व शिक्षक की भूमिका में नजर आता है। उसका साहचर्य धरती सा क्षमावान, सागर सा धैर्यवान, सूर्य सा ऊर्जावान और आकाश सा महान बनने की प्रेरणा देता है। अरनिस बाधाओं से संघर्ष करती हुई नदियां लक्ष्य प्राप्ति तक विश्राम न करने का संदेश देती हैं। निरंतर परोपकार से निरत समूची प्रकृति मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाती है। उसकी इस मांगलिक सिद्धि में पावस ऋतु सहायिका बनकर प्रतिवर्ष चतुर्मासिक जलाभिषेक से उसे प्राणवंत बनाती है। मौन होकर भी मुखर रहने वाली सचेतन प्रकृति हमारे समान सुख दुख का अनुभव करती है। उसे समझने के लिए बुद्धि कौशल और भाषा की नहीं, संवेदना की जरूरत है। संवाद तब अधिक प्रभावी होता है जब भाषा निशब्द हो और वाणी मौन हो। भावनात्मक तादात्म्य होने पर ब्रह्म इंद्रियों के बिना ही भाव प्रकाशन होने लगता है। भगवान दत्तात्रेय ने प्रकृति के साथ यही संबंध स्थापित किया, जिससे प्रकृति के तुच्छ कीट पतंगादि भी उनके गुरु बन गए। अब जो उसका विनाशक रूप दृष्टिगोचर होता है, वह मनुष्य की संवेदनहीनता और प्रकृति के साथ संवाद में कमी का ही परिणाम है।